नेपाल के जो मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था संसद में करीब 8:30 बजे नेपाल में ये भूकंप की खबर आई और ठीक उसके 3 मिनट बाद ये फ्लैश फ्लड आया। तो नेपाल के रसुआ और नुवाकोट जिलों में जो तबाही की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो तिब्बत से आई बाढ़ के तेज बहाव में 35 पक्के पुल और 45 सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से तबाह हो गए। देखिए एक एक करके जो पुल है किस तरह से बहते हुए चले जा रहे हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज है, अमूमन इसको लोग पैदल आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक और इसके सामने जो पुल है, इस पुल का इस्तेमाल लोग गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए करते थे। ये किस तरह से पानी में तेज बहाव में बहता हुआ आगे निकल गया। सोचिए कंक्रीट के मोटे मोटे स्लैब और साथ ही साथ कंक्रीट के बने हुए पिलर्स किस तरह से माचिस की तीली की तरह टूट गए और पानी के साथ आगे बहते हुए निकल गए। अब जो लोग दूर थे उन्होंने तो इसकी तस्वीर बना ली, वो तो बच गए। सोचिए जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे त्रिशूला बाजार के पास, लोगों को तो कोई इल्म ही नहीं था कि उनके पीछे मौत आ रही है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि कितना नुकसान नेपाल को हुआ है और एक बहुत बड़ा इलाका हुआ है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसमें रुसवा डिस्ट्रिक्ट है, इसके साथ ही यहाँ पर डांडी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसपे सबसे ज्यादा असर हुआ है और खास तौर पे जहां से त्रिशूला नदी गुजरती है यानी चितवन तक, वहां तक ये तबाही देखने को मिली है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका है, करीब अगर नदी के आप रूट को देखते हैं जहां पर पहला फ्लड का हिट हुआ है वो है गायरोंग, वहां से लेके चितवन तक 100 किलोमीटर से ज्यादा का ये फासला है जो इंपैक्ट हुआ। ये इंपैक्ट एरिया 100 किलोमीटर से ज्यादा का है। अब खराब मौसम और टूटे रास्ते के बीच लोगों की तलाश भी हो रही है। नेपाली सेना ने रसुआ के टिमोरे से आज सुबह 116 लोगों को सुरक्षित निकाला है। इनमें 95 नेपाली हैं और 21 भारतीय लोग हैं जो वहां पर टूरिस्ट के बतौर पहुंचे हुए थे। रेस्क्यू टीमों की परेशानी को हम आप दिखाते हैं, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि ये वो टाउन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। रसुआ में जो धुंचे हैं वो सबसे बड़ा टाउन है, यहीं पर ही लोग आकर रुकते हैं और आसपास घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर टूरिस्ट मौजूद थे। बड़ा इलाका था जो नदी, क्योंकि आप जो देख रहे हैं नदी की जो चौड़ाई आपको नजर आ रही है बहुत ही कम थी उस वक्त, लेकिन अचानक बाढ़ आने की वजह से इतना बड़ा हिस्सा जो नदी का नहीं था वो भी अब इस वक्त नदी के मलबे में समा चुका है। यहाँ पर आपको एक एक मकान जो नजर आ रहे हैं इसमें मलबा भरा हुआ है और जो मलबा है कम से कम 7, 8, 10 फीट तक मलबा है। और इस वक्त जो आपको तबाही नजर आ रही है, आप सोचिए कि क्या इसमें कोई बचा होगा। जो जानें बची होंगी उन्होंने समझ लिया होगा तो भागकर ऊंचाई पर पहुंच गए थे। लेकिन जिस वक्त ये आया था फ्लैश फ्लड, उसकी तस्वीर देखिए। ये जो आप फ्लैश फ्लड की तस्वीर देख रहे हैं ये ठीक वो जगह जहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा था। गिरोंग चेक पोस्ट नेपाल और चाइना बॉर्डर से ठीक आगे जाके ये पावर प्लांट था जहां पर इंपैक्ट नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो हिस्सा था वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ठीक जब ये पानी आगे निकलकर भोटे कोशी से त्रिशूला नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा, उसके बाद आप देखिए कि धुंचे हो, इसके अलावा नुवाकोट हो या साथ ही ढांडी बेसी हो, ये सारे जो इलाके हैं ये इस फ्लैश फ्लड से तबाह हो गए। और अब जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सबसे बड़ा काम यही है कि जो मलबे में लोग दबे हुए हैं उनको कैसे निकाला जाए बाहर। अब उनके जिंदा बचने के भी जो आप उम्मीद कर सकते हैं वो सिर्फ भगवान भरोसे ही है। दरअसल तिब्बत में बर्फ ने एक तरह से बम बनकर तबाही मचाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा है जिसमें भूगर्भ वैज्ञानिक यानी कि जियोलॉजिस्ट जो हैं उनके हवाले से दावा किया जा रहा है कि तिब्बत में 2000 फीट चौड़े ग्लेशियर का हिस्सा टूटने से तबाही आई है। 17,000 फीट की ऊंचाई से नीचे ये ग्लेशियर का बर्फ गिरा है, उसके बाद तबाही आई है। वहीं कनाडा के कैलगरी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट ने बहुत बड़ा दावा किया और उन्होंने कहा कि 4000 फीट नीचे गिरकर तिब्बत के लौंदे खोला नदी में यह बर्फ पहुंचा है। जहां पर बर्फ का टुकड़ा गिरा वहां पर बम विस्फोट जैसा असर हुआ है। यह तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हम आपको दिखा रहे हैं। जो बातें कही जा रही हैं, ग्लेशियर गिरा है, कहां गिरा? लांदे कोला नदी में आके गिरा। लांदे कोला नदी
ठीक जो चेक पोस्ट आप देख रहे हैं यही है गिरोंग चेक पोस्ट, जहां पर नेपाल और चीन की सीमा मिलती है। यहां पर फ्रेंडशिप ब्रिज है और इसी फ्रेंडशिप ब्रिज के जरिए नेपाल से लोग आगे जाते हैं। जो भारतीय यहां पर तिब्बत के कैलाश मानसरोवर जाने के लिए रुके थे वो इसी चेक पॉइंट पर रुके थे और यहीं पर पहला प्रहार हुआ था जिसमें भारी तबाही हुई थी। और उसके बाद जो तबाही की ये देखिए, एक बार फिर से इस तस्वीर को देख लीजिए, यही ये चेक पॉइंट है। आप सोचिए इतना बड़ा चेक पॉइंट है, कंक्रीट से बना हुआ है, करीब 5-6 मंजिला है। जब यहां पर आके ये सैलाब ने हिट किया, यानी फ्लैश फ्लड आया, जो ऊंची लहर आई, उसने सोचिए कि इतने ऊंची इमारत को अपनी आगोश में ले लिया और यहां पर कुछ नहीं बचा। आपके सामने देखिए धुआं धुआं नजर आ रहा है, ये पानी है, मलबा है और लोग जो वहां पर मौजूद थे बचने के लिए सोचिए इधर उधर भाग रहे थे। और यहां पर बड़ी तादाद में लोग रुके हुए थे क्योंकि इनको आगे यहीं से तिब्बत के लिए जाना था।